आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ़ a इक्वल टू 1/3 माइनस 2√2 एंड b इक्वल टू 1/3 प्लस 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³। तो क्वेश्चन में हम लोगों को a और b की वैल्यूज़ दे रखी हैं और तब हम लोगों को a³ प्लस b³ की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है और ये हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को जब दिया जाता है तो कैसे हम लोग इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा जो a और b की वैल्यूज़ हम लोगों को दे रखी है ना, एक बार इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो हम लोगों को a की वैल्यू दे रखी है क्या, 1 क्या है 3 माइनस 2√2। ठीक है, अब हम लोगों को जो a की वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू में जो डिनोमिनेटर है अपने आप में कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। और कैसा इर्रेशनल नंबर है, देखिए 2 टर्म्स है ना, इसका मतलब ये बाइनोमियल है। और अब हम लोगों को क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है ना इसको रैशनलाइज करना होता है। और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड, बाइनोमियल है ना इसलिए। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यही नंबर होगा, सिर्फ बीच का साइन चेंज होगा, यानी कि 3 प्लस 2√2 होगा इसका कॉन्जुगेट। तो चलिए उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो यही नंबर हम लोग एक बार लिख लें, तो 3 माइनस 2√2 इसको ब्रैकेट में ही रखना है क्योंकि बाइनोमियल है। अब इसका कॉन्जुगेट होगा बेटा 3 प्लस 2√2, तो इससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो जाए इसीलिए हम लोग साथ में क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड भी कर रहे हैं। सो दिस इक्वल टू, अब देखो 1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करोगे तो यही मिलने वाला है, यानी कि 3 प्लस 2√2 एज इट इज़ हम लोग लिख दें। और अपॉन में देखें तो कैसी फॉर्म तैयार हो रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है a² माइनस b²। जहाँ पे a की जगह पे क्या देख पा रहे हैं हम लोग 3, तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पर क्या है 2√2, तो इसको लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो, तो ऊपर तो ऐसे ही लिख देंगे हम लोग 3 प्लस 2√2, नीचे देखें तो 3 का स्क्वायर है जो कि कितना होता है 9, माइनस 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखो 2 का स्क्वायर करो तो 4 और इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं 2 में तो कितना होगा 8। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 8। ऊपर मिला हम लोगों को 3 प्लस 2√2 और जब 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1, और किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करें तो वही नंबर मिलता है, मतलब फाइनली मिलेगा हम लोगों को 3 प्लस 2√2। तो 3 प्लस 2√2 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, जो कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के बाद हम लोगों को मिली है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर b की वैल्यू लिखें और b की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है क्या, 3 प्लस 2√2। अब यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे। सो दिस कैन बी रिटर्न 3 प्लस 2√2 ऐसे ही लिखा, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 2√2, करेक्ट है, अपॉन में 3 माइनस 2√2, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर रहे हैं जिससे कि ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो जाए। तो बेटा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलने वाला है, यानी कि 3 माइनस 2√2, अपॉन में देखेंगे तो क्या होगा a² माइनस b²। बिल्कुल इसी तरीके से तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 एंड दिस इक्वल टू 3 माइनस 2√2 लिखोगे, 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1। तो फाइनली क्या मिला हम लोगों को 3 माइनस 2√2, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है b की। ठीक है, अब फाइनली हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a³ प्लस b³ की, करेक्ट है। अब बेटा जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करो, a प्लस b की वैल्यू निकालो, a³ प्लस b³ की वैल्यू निकालनी है ना। देखो एक चीज़ बताता हूँ, कभी जब हम लोगों को a³ प्लस b³ की वैल्यू निकालनी है तो उससे पहले क्या निकालना होगा हम लोगों को, a प्लस b की वैल्यू क्या है। ठीक है, और अगर हम लोगों को किसी क्वेश्चन में a³ माइनस b³ की वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो पहले हम लोगों को a माइनस b की वैल्यू क्या है ये फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो a³ प्लस b³ की वैल्यू निकालनी है ना, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, a प्लस b की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी अभी आगे सीखेंगे। ठीक है, तो रखिए भाई, देयरफॉर a प्लस b की हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। अब a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2√2, यहाँ से रखिए, सो दिस इज 3 प्लस 2√2, और b की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी है कितनी, 3 माइनस 2√2, तो यहाँ पर रखा 3 माइनस 2√2।
अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो 3 + 3 मिलकर क्या बन गया बेटा, ये बन गया 6, यानी कि a + b की वैल्यू कितनी होती है, 6 निकल कर आती है। चलिए इसको मेंशन कर देते हैं। तो a + b = कितना मिला हम लोगों को, 6 मिला। अब हम लोगों को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, AQ + BQ की फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखे हैं नाउ AQ + BQ। तो बेटा AQ + BQ की आइडेंटिटी याद है ना, क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है a + b का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो इस आइडेंटिटी को याद रखना जब इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं तो, ठीक है। अब हम लोगों के पास a + b की तो देखो वैल्यू है ना, जैसे क्या करें, इस वैल्यू को यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर रखा हम लोगों ने 6 और क्यूब लगा दीजिए, -3ab है तो 3 एज इट इज़ रखा, और a की वैल्यू कितनी है, 3 + 2√2। तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया 3 + 2√2। b की जगह पे हम लोगों ने रखा b की वैल्यू जो कि कितनी है, 3 - 2√2, ठीक है। और यहाँ पे फिर से देखें तो क्या है, a + b, और a + b की वैल्यू 6 रख दीजिए यहाँ पर। अब करते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई। तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को, 216 माइनस का 3 एज इट इज़ रखिए। अब यहाँ पे कैसी आइडेंटिटी लगती हुई देख पा रहे हैं, a + b a - b ऑलरेडी हम लोगों ने लगाई है यहाँ पर, a + b a - b तो क्या होगा, a² यानी कि 3 का स्क्वायर जो कि कितना होगा 9, और b² यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 8, और इनटू में क्या है, इनटू में है 6। सो दिस इक्वल टू 216 - 3 एज इट इज़ रखा। 9 में से 8 को माइनस किया तो क्या मिला 1, और इनटू में क्या है 6 है, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 216। अब 3, 1 और 6 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 3 × 6 = 18, और 216 में से जब हम लोग 18 को माइनस करें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 198। इसका मतलब यही हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो है कहीं ऑप्शन में, यस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।